हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि होम्योपैथी कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी को रिवर्स बैक करने में। Hello everyone, welcome to Reva Home and Wellness Clinic Bangalore and I am Dr. Moulishri Soni। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी एक ऐसी डिसीज है जो फीमेल्स में हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से होती है, और ये जो हार्मोन डिसबैलेंस होता है ये बेसिकली पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जो आसानी से रिवर्स बैक की जा सकती है with the help of homeopathic treatment and with the help of lifestyle modifications। Present scenario की बात की जाए तो all over the world at least every 8 out of 10 females are suffering from PCOD। अब बात करते हैं कि पीसीओडी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ओके, पॉली मीन्स मल्टीपल, सिस्टिक मीन्स सिस्ट के जैसे लीजन्स हो जाते हैं, ओवेरियन मीन्स ओवरी के अंदर। तो बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट जैसे लीजन्स का ओवरी के अंदर फॉर्म हो जाना हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, इसी को हम कहते हैं पीसीओडी। पीसीओडी रिप्रोडक्टिव एज में रहने वाली सारी फीमेल्स को हो सकता है, जैसे कि 15 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स की। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है आपके पीरियड्स का डिस्टर्ब हो जाना। आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होने लगते हैं, काफ़ी डिलेड होने लगते हैं। कई बार जैसे कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स तक भी आपके पीरियड्स नहीं आते, और जब वो आते हैं तो या तो बहुत स्कैंटी होते हैं या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, और साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है अननेचुरल वेट गेन। पेशेंट अचानक से बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लगते हैं। उस वेट को कम करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ईजिली वेट रिड्यूस नहीं होता। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका मेल पैटर्न हेयर फॉल और द थिनिंग ऑफ हेयर्स। बाल काफ़ी ज़्यादा पतले होने लगते हैं, और साथ ही साथ में टेम्पोरल रीजन से और सेंटर ऑफ द स्कैल्प से काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है हर्सिटिज्म। हर्सिटिज्म का मतलब होता है नेचुरल ओवरग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हेड को छोड़ के बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर हेयर की ग्रोथ होती है, जैसे कि आपके चिन पे, आपके अपर लिप एरिया पे, चेस्ट में, बैक में, थाइस में। ओके, पीसीओडी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है टेम्परेरी इनफर्टिलिटी। टेम्परेरी इनफर्टिलिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे इजीली रिवर्स बैक किया जा सकता है। तो पीसीओडी के कारण आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, आपको कंसीव करने में, आपको कैरी करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कंसीव नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, विद द हेल्प ऑफ डाइट मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है आपकी स्किन का। आपके स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिनको हम पर्टिकुलर सिस्टिक एक्ने कहते हैं। ये एक्ने काफ़ी पेनफुल होते हैं और कभी कभी उसमें पस और ब्लड भी भरा होता है। साथ ही साथ आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ऑयली भी होती है। और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्किन का वो है थिकनिंग या कि ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन। ये स्पेशली जो आपकी जो स्किन है बहुत सारी जगह पे थिक होने लगती है और ब्लैक होने लगती है, स्पेशली आपकी स्किन में फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि नेक के पीछे वाले रीजन पे, आपके हाथ के फोल्ड्स पे। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करता है। ये सारे सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हर उन पेशेंट्स के अंदर जिनको पीसीओडी हो रहा होता है। अब इन सब सिम्टम्स के पीछे कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीसीओडी। सबसे पहला कॉज है हेरिडिटी, इनहेरिटेंस का होना। अगर फैमिली में मदर को या सिस्टर को या आंट को, किसी को भी अगर हिस्ट्री रही हो पीसीओडी की, तो हो सकता है कि आपको भी पीसीओडी हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफस्टाइल से, कि आपकी ईटिंग पैटर्न्स प्रॉपर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, तो एक लेवल के बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, अगर आप टाइम पर सो नहीं रहे हैं और प्रॉपर क्वांटिटी स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न आपको पीसीओडी हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है
कंटिन्यूस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन का बॉडी के अंदर होना। अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपको हमेशा फीवर बना रहता है, आपकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जहाँ पे आप मैक्सिमम बैठे बैठे काम करते हैं, आप एक जगह से उठते हैं और दूसरी जगह बैठ जाते हैं और फिर तीसरी जगह बैठ जाते हैं, मीन्स आपकी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं है तो अगेन आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओडी होने का। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर का स्ट्रेस है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पीसीओडी, दैट इज हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस का रूट कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर शुगर को एब्जॉर्ब करने का या डाइजेस्ट करने का काम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये इंसुलिन है वो बॉडी के द्वारा यूज नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी में शुगर्स के लेवल हाई हो जाते हैं और यही कारण होता है वेट पुट ऑन होने का। इंसुलिन के ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ही जो फीमेल हार्मोन है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ मूड स्विंग्स का होना, ये भी एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से होता है। तीसरा है मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना, जिसकी वजह से मेल पैटर्न वाले सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हर्सिटिज्म, सिस्टिक एक्ने, हेयर फॉल एक्सेट्रा। और जो सबसे लास्ट में एक और हार्मोन है जो काफी डिस्टर्ब होता है, हम उसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एसएचबीजी, जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। इसका प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, जिसके कारण अगेन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो हैं वो ब्लड में हाई हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल डिसबैलेंस ऑफ पीसीओडी। अब बात कर लेते हैं पीसीओडी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस की जो हेल्प करते हैं पीसीओडी को रूल आउट करने में। इसमें सबसे पहले होते हैं हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट और साथ ही साथ लिपिड प्रोफाइल करवाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है आपका एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें अगर ओवरी का साइज नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर काफ़ी सारे मैच्योर फॉलिकल्स या कि सिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्लियर कन्फर्मेटरी साइन होता है कि आपको पीसीओडी है। और यस, ये जो सारे टेस्ट होते हैं वो पीरियड्स के सेकेंड डे पे ही करवाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट की। पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा होता है आपका मेडिसिनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मीन्स 8 से 9 घंटे की नींद का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपको ऐसी डाइट लेना है जिसमें शुगर काफ़ी कम हो, रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आप अपने डाइट पे कंट्रोल करते हैं तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को और आपके वेट को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्डियक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपका हार्ट रेट बढ़े, आपको वो सारी एक्सरसाइज करनी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन मूवमेंट इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ पीसीओडी। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला तो होता है आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और दूसरा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं कि जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे सिम्टम एक पेशेंट में होंगे। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में आपके जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो जाता है और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। भले आपके कोई भी सिम्टम्स हो, आपका भले डायग्नोसिस कंफर्म हो गया दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, लेकिन हर पीसीओएस का पेशेंट एक इंडिविजुअल पेशेंट है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसका नेचर अलग है। तो उसके जो इंडिविजुअल और पिक्यूलर सिम्टम्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीसीओडी को रिवर्स बैक करने में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट टुगेदर हेल्प टू रिवर्स बैक द कंडीशन ऑफ पीसीओडी। सो मैं यहाँ पे आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट वाले मेडिसिन के नाम बता दे रही हूँ। तो फॉलिकल्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए 2 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम कहते हैं ऊफोरिनम 30 एंड फॉलिकुलिनम 30। ये दोनों मेडिसिन फॉलिकल्स के प्रॉपर प्रोडक्शन में और उनके मैच्योरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है उसको हम कहते हैं ऑरम म्यूल नेट्रम।
ये एक ऐसी मेडिसिन है जो फीमेल की जितने भी इश्यूज होते हैं, मतलब आपकी साइकिल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वॉट एवर द कंडीशन, ऑलमोस्ट हर एक कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको अधिकतर हम 1x या 3x फॉर्म में लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल को रूल आउट कर पेशेंट की पीसीओडी की कंडीशंस को रिवर्स बैक करने। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि होम्योपैथी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका अर्ली इंटरवेंशन ऑफ द सिम्टम्स। जैसे ही आपके कभी भी पीरियड्स मिस होते हैं, कभी भी आपको मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा भी आपको लगता है डिफरेंट हो रहा है आपकी बॉडी के साथ, और पीरियड्स अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ गया है, बल्कीनेस आ गया है, थकान बहुत जल्दी जल्दी लग रही है जबकि आप काफ़ी यंग हैं, है ना, अगर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप जितनी जल्दी आप पीसीओडी को डायग्नोस करेंगे और जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप पीसीओडी को रिवर्स बैक कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। एंड यस, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो टू others also who are in need. Thank you so much. Stay safe and healthy.